नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आज हम आपको चीन से हराने वाली एक बड़ी डील के बारे में बताने जा रहे हैं। ताइवान क्या चीन क्या, ये खबर दुनिया की सभी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी हुई है। ताइवान और अमेरिका के बीच होने जा रही इस डिफेंस डील ने चीन की नींद उड़ा दी है। ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि कई यूरोपीय देश कर रहे हैं। अब ताइवान अमेरिका के सपोर्ट में यूरोप के ताकतवर देश भी सामने आ रहे हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच होने जा रही इस डिफेंस डील ने चीन की नींद उड़ा दी है। ताइवान पर महज 2 घंटे में कब्जा जमा लेने का दावा करने वाली चीन की सेना खौफ से भरी हुई है, क्योंकि अमेरिका से मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है, जो चीन की अकड़ को खाक में मिलाने के लिए काफी है। सबसे पहले देखिए ताइवान का नया हथियार, जिसे लेकर चीन की अब तक की सभी प्लेन खटाई में पड़ जाएंगे। साम, दाम, दंड, भेद, ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन वो सब कर रहा है जो कर सकता है। इस वीडियो को देखिए, ये चीन से जारी किया गया सबसे ताजा वीडियो है। इस वीडियो में पीएलए सैनिक अपनी ड्राइविंग स्किल दिखा रहे हैं। ताइवान पर धावा बोलने के लिए चीन की पूर्वी सीमा पर जमा हुए ये सैनिक स्टंट कर रहे हैं। लेकिन ताइवान चीन के ऐसे हर दांव को मात देने के लिए देखिए कैसे तैयार है। युद्ध का सायरन बजा और ताइवान का बहुत ही अहम हुलियान एयरबेस हमले के लिए तैयार हो गया। यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ान जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है, जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। जो कसर बाकी है उसे ताइवान की राष्ट्रपति अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाकर पूरी कर दे रही हैं। साई इंग वेन मंगलवार को अचानक फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंच गई और उनका हौसला बढ़ाया।
दरअसल ताइवान में ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर के किनारे पर बहुत हलचल है। एक के बाद एक फाइटर जेट उतर रहे हैं, वो भी ताइवान के सबसे खतरनाक फाइटर जेट। चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान का अलर्ट लेवल इतना ज्यादा है कि हुलियान एयरबेस 24 घंटे चीन की किसी भी एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार है। देखिए, जब हुलियान एयरबेस पर चीन के हमलों को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई तो ताइवान की एयरफोर्स ने कैसी तेजी दिखाई। चीन को चित करने के लिए ताइवान की तैयारी क्या है, ताइवान की ताकत क्या है, चीन के हमलों का जवाब ताइवान किन हथियारों से देगा, इसे जानने से पहले उस खबर को जान लीजिए जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। और वो खबर ये है कि अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है। ये खेप इतनी बड़ी है जो ड्रैगन के हर दांव को खाक कर सकती है। अमेरिका ताइवान को मारक मिसाइल देने का प्लान बना रहा है। ये खबर इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। ताइवान के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को मोटे मोटे अक्षर में छापा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ताइवान को एंटी शिप और एयर टू एयर मिसाइल देने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच होने जा रही ये डिफेंस डील 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। चीन का कहना है कि इस सौदे से इलाके में तनाव और बढ़ेगा, लेकिन चीन ने तनाव बढ़ने की जो आशंका जाहिर की है उसमें उसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटीशिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटीशिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात है, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटीशिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के फाइटर जेट F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं, यानी समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। यानी ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उनके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान F-16 और जिन मिसाइलों से लैस हैं उनमें एमरैम मिसाइल भी बहुत घातक है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है।
AIM-120 यानी इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरैम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। ताइवान को अभी और 100 साइड वाइंडर मिसाइल मिलने जा रही हैं। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए, ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर की होती है। चाहे एमरैम हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर प्लेन से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज का चीन के फाइटर्स से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। F-16 ताइवान की हवाई ताकत को वो धार देता है जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। चीन को इसी बात का डर है और अमेरिका ताइवान के जरिए यही करना चाहता है। इसलिए वो ताइवान के जंगी जखीरे को अपनी घातक मिसाइलों से भरने में लगा है। चीन की चालबाजी अब नहीं चलेगी। ड्रैगन के वॉर ड्रिल से दुनिया नहीं डरेगी। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ताइवान के बहाने चीन दुनिया पर दादागिरी करना चाहता है। ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी योजना हिलोरे मार रही है। इस दादागिरी को करारा जवाब देने के लिए यूरोपीय देश एक हो रहे हैं। नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। ड्रैगन के वॉर ड्रिल से नहीं डरेगी दुनिया। ताइवान पर किया अटैक तो मिलेगा करारा जवाब। पहले अमेरिका का साथ, अब ऑस्ट्रेलिया से भी मिलेगा जवाब। ड्रैगन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। ताइवान के रास्ते चीन
दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड भी अब चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। शी जिनपिंग की सेना जिन हथियारों पर युद्ध अभ्यास में धार चढ़ा रही है, उसका टारगेट सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि साउथ चाइना सी का पानी भी है। लिहाजा अमेरिका के सपोर्ट में यूरोप के ताकतवर देश भी सामने आ रहे हैं। ताजा उदाहरण है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पिच ब्लैक 2022 युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। ताइवान को दबोचने की चीन की नीति के खिलाफ अब अमेरिका के साथ यूरोप के देश भी जुड़ रहे हैं। क्वाड के सदस्य के तौर पर ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीन के खिलाफ खड़ा है और अब फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भी बिगुल बजा दिया है। ये ओपन सीक्रेट है कि चीन सिर्फ ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि इसके बहाने वो दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम करना चाहता है। इस अभ्यास में शामिल देशों ने साफ किया है कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नजर है। इस ड्रिल में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हर 2 साल में पिच ब्लैक नाम से ये ड्रिल होती है। ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलने वाली इस एयरफोर्स एक्सरसाइज का आपको हम अपडेट देंगे, लेकिन पहले इस एक्सरसाइज का मतलब समझ लीजिए। वैसे तो इसका मकसद अपनी तैयारियों को परखना होता है, लेकिन इस बार दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास कर रहा है, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को सीधे तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी देशों की सैन्य तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने फाइटर जेट्स को रवाना किया है। जर्मनी ने अपने 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं। ब्लैक एक्सरसाइज में वैसे तो कुल 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग बहुत अहम है। दक्षिण चीन सागर में चीन का युद्ध अभ्यास और हाई सी में भी चीन की पहरेदारी के खिलाफ ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया में हो रही इस वॉर ड्रिल पर चीन की पैनी निगाह है, क्योंकि शी जिनपिंग के विस्तारवाद के सपनों के सामने ये देश सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन फसादी देश है और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लिहाजा चीन को हमेशा दूसरे देशों के एक्सरसाइज और सांगठनिक गठजोड़ की चिंता सताती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में हो रही वॉर ड्रिल ही नहीं, क्वाड देशों के गठबंधन को लेकर भी चीन चिंता जता चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश के सदस्य देश हैं और ये समूह चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता। उसे लगता है कि क्वाड के रूप में एशिया के भीतर नेटो जैसा समूह बना दिया गया है। बैठक के बाद चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश है। असल में चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने हैं। हिंद प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल पुथल की बात कहकर चीन एक तरफ से लकीर खींच रहा है। चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर सहयोग बढ़ रहा है। बहरहाल चीन को चाहे जितनी मिर्ची लगे, अमेरिका जापान का कवच है और अब यही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ करीब $200 करोड़ की चॉपर डील की है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका 40 ब्लैक हॉक UH-60M हेलीकॉप्टर देगा। अमेरिका खुलकर
ताइवान के साथ खड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को सैनिक साजो सामान बेच रहा है, लेकिन चीन और ताइवान के बीच तनाव के बीच ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सौदा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तय करता है कि ताइवान पर हमला करते ही अमेरिका सामने होगा और तब ये उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। असल में पूरा खेल जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूगोल ही देशों के रिश्ते तय करता है और इस भूगोल पर कब्जे के कारण ही चीन सबका बैरी बना बैठा है। अमेरिका के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इसके सामने चीन के साथ जो देश खड़े हैं उनमें सिर्फ 2 देश शामिल हैं, कंबोडिया और लाओस। ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बाइडेन खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। जापान की धरती से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। समझा जा रहा है कि अमेरिका की इस तरह अपना गुट बनाने से चीन और भड़का हुआ है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी अलग ट्रेड डील रखी है जिसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं। इसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP कहा जाता है। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया और 10 एशियाई देश शामिल हैं। कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं, धन के लिए लड़ा जाता है और यही धन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति का कारण है और शी जिनपिंग की अमेरिका से दुश्मनी का कारण भी है। ताइवान का आकार देखें तो चीन को उस पर कब्जे से भौगोलिक रूप से बहुत फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ताइवान की चिप फैक्ट्री चीन के खजाने को भरने में बहुत मदद करेगी। लेकिन ताइवान चीन का तब होगा जब उसे एक साथ कई देशों से जंग जीतनी होगी और फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि चीन के आर्थिक हालात इस वक्त युद्ध में फंसने वाले बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन की तोपें आग उगलती रहेंगी, जिसका हासिल सिर्फ अमेरिका को भड़काना है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।